मेरे भाई कैसे हैं। स्वागत है आप लोग आदर्श एकेडमी क्लासेज में। और आज लेके हम हाजिर है दरोगा सेट प्रैक्टिस के लिए सेट 2। ठीक है, सेट 1 डाल दिया गया था। चलिए सेट 2 देखते हैं। और अपने साथ जो है एक पेन और कॉपी जरूर ले लीजिएगा और बनाने की कोशिश कीजिएगा। लास्ट में कमेंट में जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि 100 में कितना मार्क्स आया। चलिए तो शुरू करते हैं फटाफट। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या कहता है। पहला क्वेश्चन है कि ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा स्थान है, तो लिखिएगा। इसमें भारत का स्थान जो था 112वां था, लेकिन 2021 में पूछ लेगा तो नोट कीजिएगा 2021 में जो है 140वां स्थान है। कितना है? 140वां स्थान है। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। दूसरा क्वेश्चन कहता है अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस जो है 12 अगस्त को मनाया जाता है। तो इसमें से ऑप्शन कोई नहीं हो जाएगा, यह 12 अगस्त को मनाया जाता है। अगर पूछे राष्ट्रीय युवा दिवस तो 12 जनवरी को मनाया जाता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है मेरे भाई। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि 30 अप्रैल 2021 को भारतीय सेना ने किस राज्य में पहला हरित सौर ऊर्जा का दोहन संयंत्र का उद्घाटन किया। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सिक्किम हो जाएगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं क्या। देखिए चौथा क्वेश्चन कहता है भारत के हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस परम सिद्धि को 20 के शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर में कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 63वां स्थान प्राप्त हुआ। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पांचवा क्वेश्चन कहता है पूर्णतः डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है। पहला राज्य बना है आपका केरल हो जाएगा, सी नंबर। चलिए छठा क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। उसने गांधी जी को क्यों मारा पुस्तक का लेखक कौन है। तो ये इसका लेखक कौन हो जाएगा? अशोक कुमार पांडे है। ठीक है। चलिए सातवां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। सातवां क्वेश्चन क्या कहता है कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 2020 का विषय क्या था। 2020 का विषय क्या था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए नंबर हो जाएगा, फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस हो जाएगा। तो 7 का आंसर हो गया ए नंबर। चलिए 8 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए 8वां सवाल क्या कहता है मेरे भाई। देखिए कहता है वर्ष 74 में रामसर सूची में शामिल होने वाला प्रथम स्थान पूछा है कि प्रथम स्थान जो है कौन सा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। नोट कीजिएगा भारत में जो है रामसर साइट में टोटल 42 भूमि को शामिल किया गया और हाल ही में 4 और नया स्थान को शामिल किया गया। टोटल स्थान कितना हो गया? 46 हो गया। नोट कर लीजिएगा। कहता है वर्ष 2020 में कला के क्षेत्र में बिहार की मंजू कला शैली को जीआई टैग प्रदान किया गया है। इनका संबंध मुख्यतः बिहार के किस जिले से है। तो नोट कीजिएगा इसका संबंध जो है बिहार के भागलपुर जिले से है। चलिए आप लोग जो है बनाइएगा जरूर आंसर इसका। चलिए देखिए कहता है 10वां राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए किस पोर्टल की शुरुआत किया गया था। तो इस पोर्टल जो लाया गया था उसका नाम था, पोर्टल का नाम क्या था? गति था। चलिए 11वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 11वां क्वेश्चन कहता है कि अगस्त 2020 में किस प्रसिद्ध उर्दू कवि का इंदौर में कोविड-19 कारण जो है निधन हो गया था। तो यह जो थे वो राहत इंदौरी थे। कौन थे? राहत इंदौरी। आंसर हो गया ए। चलिए 12वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 12वां क्वेश्चन कहता है कि विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर किस राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री ने इंदिरा वन मितान योजना शुरू किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा ए, छत्तीसगढ़ शुरू किया गया था। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पद्म पुरस्कार 2020 में कितने व्यक्ति को मरणोपरांत दिया गया था। 2020 की बात कर रहे थे, इसमें 4 व्यक्ति को दिए गए थे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखिए 14 नंबर देखिए क्या कहता है मेरे भाई। 14 नंबर कहता है इनमें से किस राज्य के मशहूर चखा ब्लैक राइस को जीआई टैग दिया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर का है। चलिए कहता कोविड-19 के खिलाफ लड़ने के लिए संयुक्त राष्ट्र ने कहता है खुदूल पहल को विश्व के 10 शीर्ष पहलों में से शामिल किया गया। इसका संबंध भी किससे है? तो मणिपुर राज्य से ही। आंसर हो गया आपका सी। चलिए 16वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है मेरे भाई। 16वां क्वेश्चन बनाइए फटाफट आप लोग आंसर। कहता है वर्ष 2020 में चिकित्सा के योगदान के नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया। देखिए तो वर्ष 2020 में जो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था वह दिया गया था हार्वी जे हाल्टर को, माइकल ह्यूटन और चार्ल्स हेमराज तीनों को दिया गया था। तो आपका आंसर हो जाएगा 16 का डी हो जाएगा। चलिए 17 में देखिए क्या कहता है। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि देश में वनों या वृक्षों से आच्छादित कुल क्षेत्रफल का प्रतिशत में कितना प्रतिशत है। तो आच्छादित पूछा कुल भूमि का, तो 24.56% है। चलिए 18वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 18वां क्वेश्चन कहता है कि खेलो इंडिया गेम 2020 का आयोजन कहाँ किया गया। तय किया गया आसाम में, लेकिन पूछेगा 2021 तो लिखिएगा 2021 में पंचकुला हरियाणा में होगा। चलिए 19वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 19वां क्वेश्चन कहता है केंद्र सरकार ने कब तक HIV एड्स को खत्म करने का जो है लक्ष्य रखा है। तो 2030 तक जो इसे खत्म करने का लक्ष्य रखा गया। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है।
20 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का पहला टायर पार्क कहाँ स्थापित किया गया था? तो टायर पार्क का स्थापना जो है पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया था। चलिए 21वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 21 में कहता है दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री किस देश में विकसित किया गया है? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसका? भारत में विकसित किया गया था। चलिए 22 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 22 नंबर सवाल कहता है कि राष्ट्रीय पहचान डाटाबेस में फेशियल वेरिफिकेशन को शामिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो फेशियल जो है इसको शामिल करने वाला प्रथम देश जो है सिंगापुर बन गया। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए 23 में क्या कहता है? कहता है ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 का आयोजन जो है कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? ब्रिटेन हो जाएगा। चलिए 24 में देखिए क्या कहता है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने कितनी बार मुख्यमंत्री के पद के शपथ ग्रहण किए? तो लिखिए इस बार शपथ ग्रहण किए मुख्यमंत्री बने, इनका 7वीं बार था। चलिए 25 का देखिए क्या कहता है। 25 कहता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जेएनयू में 3 साल से ढके हुए निम्न में से किस प्रतिमा का अनावरण किए? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी विवेकानंद का मूर्ति का अनावरण किया गया जो 3 साल से ढका हुआ था। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है किस रिट के जारी करके उच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय को कानूनी कार्यवाही करने से रोक लगाता है? तो वह जो है प्रतिषेध जारी करके रोक लगा देता है। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 27 नंबर कहता है निम्नलिखित में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? देखिए निर्वाचन का नामावली तैयार करना है, ठीक है, उसके बाद आदर्श आचार संहिता का क्रियान्वयन करना ये भी है, पंचायत चुनाव निरीक्षण करना ये भी है, लेकिन पोलिंग बूथ को निर्धारण करना जो है यह जो है इसके अंतर्गत नहीं आता। चलिए 28 में देखिए क्या कहता है। कहता है ग्राम पंचायत की बैठक कोरम मतगण पूर्ति हेतु कम से कम कुल सदस्यों का कितना होना चाहिए? तो कुल सदस्यों का जो है लिखिएगा 2006 के अनुसार जो है 1/2 सदस्य यानी कितना होना चाहिए? यानी कुल सदस्य का होना चाहिए 50%। आंसर हो जाएगा आपका बी हो जाएगा। चलिए कहता है 29वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 29वां क्वेश्चन है कि लोकसभा में शून्यकाल का अवधि जो है 12 बजे से 1 बजे के बीच होता है, ठीक है, लेकिन यहाँ कहता है शून्यकाल का अधिकतम अवधि क्या है? अधिकतम अवधि पूछा है तो अधिकतम अवधि का उसका कोई जो है निश्चित समय नहीं है, अधिकतम का कोई निश्चित समय नहीं है। और ऐसे पूछेगा समय तो 12 से 1 बजे के बीच जो है शून्यकाल का अवधि होता है। चलिए देखिए कहता निम्नलिखित शब्दों पर विचार करना है, ठीक है। तो देखिए कोई भी जब कानून बनता है उसके संबंध में पूछा है तो सबसे पहले क्या लाते हैं मेरे भाई? प्रस्ताव हो जाएगा। प्रस्ताव के बाद क्या हो जाएगा? विधेयक हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा? अधिनियम हो जाएगा। और लास्ट में क्या बन जाएगा? विधि बन जाएगा। तो आपका 30 का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए 34 नंबर सवाल देखते हैं। तो आपका आंसर जो हो जाएगा 30 का क्या हो गया? सी हो गया। सबसे पहले क्या हो जाएगा? प्रस्ताव आ जाएगा, उसके बाद विधेयक हो जाएगा, उसके बाद अधिनियम हो जाएगा, उसके बाद विधि हो जाएगा। 30 का हो गया सी। चलिए 34 नंबर क्या कहता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक आधार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं होता है? तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है प्राप्त नहीं होता है। आंसर हो गया बी। चलिए 32 में देखिए क्या कहता है। 32 में कहता है कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन सा परामर्श देता है? तो राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है? महाधिवक्ता देता है। और इसकी नियुक्ति जो है राज्यपाल करते हैं 165 अनुच्छेद के तहत, आर्टिकल 165 के तहत इसका नियुक्ति। चलिए 33 सवाल देखिए। 33 में क्या कहता है मेरे भाई। 33 में सवाल कहता है कि भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के विषय में कौन सा कथन सही है? जिसका गठन 1993 में हुआ, सही है। बी में कहता है इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होता है, ये भी सही है। NHRC का अध्यक्ष भारत का अवकाश प्राप्त मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए 34 में देखिए क्या कहता है। 34 में सवाल कहता है कि भारत के लोक निधि का अभिभावक कौन होता है? तो लोक निधि का अभिभावक कौन होता है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक होता है। बात करते हैं इसकी चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो लिखिएगा 148 के तहत जो है इसका नियुक्ति होता है। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 35 में कहता है किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है? कहता है कि किसे भंग नहीं किया जा सकता परंतु समाप्त किया जा सकता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा विधान परिषद। और इसके सदस्य का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष होता है। चलिए 36वां क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है भारत के संविधान सभा किसके द्वारा जो है गठित किया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए 37 नंबर देखिए क्या कहता है। कहता है स्थिर ताप पर किसी गैस का आयतन कम करने पर उसके दाब पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन कम करे तो दबाव क्या हो जाएगा? यहाँ पर बढ़ जाएगा। चलिए क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। 37 का हो गया आप। चलिए 38 नंबर देखिए क्या कहता है। 38 में कहता है कि पानी से लोहा तथा मैग्नीज किस प्रक्रिया द्वारा हटाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग बनाइए, क्लोरीकरण हो जाएगा। चलिए कहता है अग्निशमन वस्त्र किससे बनाया जाता है? आप लोग फटाफट आंसर बनाइए, इसका क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मेरे भाई क्या हो जाएगा? एस्बेस्टस का बनाया जाता है। चलिए
40 में देखिए क्या कहता है, 40 में कहता है कि लोहे के रेलों में टूटे हुए टुकड़ों और मशीन के भागों की बिल्डिंग में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका होता है एल्युमिनियम पाउडर का प्रयोग किया जाता है। आंसर हो गया सी। चलिए 41 में देखिए क्या कहता है, 41 में कहता है निम्नलिखित में से कौन सा रोग पुरुषों की तुलना में महिलाओं में बहुत कम होता है, तो होता है वर्णांधता। वर्णांधता में क्या होता है कि मनुष्य जो है रंग का भेद जो नहीं पहचान पाता है। महिला में लिखेगा 0.5% पाया जाता है और पुरुषों में लिखेगा 4% जो है बीमारी जो है पाया जाता है। चलिए 42 में देखिए क्या कहता है, 42 में कहता है ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, ड्यूटेरियम का द्रव्यमान संख्या कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है, इससे सूत्र होता है इसका, और इसका परमाणु इसका द्रव्यमान संख्या पूछा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। चलिए 43 में देखिए क्या कहता है उच्च ऑक्टेन ईंधनों के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है किसका, H2SO4 को किया जाता है। ठीक है, आंसर हो गया आपका H2SO4, रसायनों का राजा कहा जाता है H2SO4 का। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन बनाइएगा इसको। कहता है विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज पूछा है। ठीक है, विद्युत और चुंबक के बीच लिंक की खोज किसने किया, तो इसका आंसर जो है माइकल फैराडे ने किया था। चलिए 44 देखिए 45 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 45 नंबर क्वेश्चन कहता है कि चालक का प्रतिरोध किससे बढ़ता है, चालक का प्रतिरोध लंबाई में वृद्धि से भी बढ़ता है, तापमान में वृद्धि से भी हो जाएगा, अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कम कर दिए उससे भी होगा, यानी आंसर हो जाएगा डी, सभी के कारण जो है बढ़ता है, सभी सत्य हो जाएगा। चलिए 46 में देखिए क्या कहता है, 46 में कहता है कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोधकता कितनी होती है। देखिए टेस्ट डिस्कशन में भी बताए थे कि आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध क्या होता है, असीमित होता है यानी अनंत हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर अमीटर का पूछ लेगा तो अमीटर का कितना होगा, 0 होगा। नोट कर लीजिएगा अमीटर का 0 होता है। चलिए 47 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 47 में देखिए क्या कहता है, 47 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा आभासी बल है। आभासी बल कौन हो जाएगा, अब केंद्रीय बल, जो केंद्र की ओर बाहर की लगता है उसे केंद्रीय बल कहते हैं, केंद्र के अंदर को लगता है उसे कहते हैं अभिकेंद्री बल। ठीक है, आप केंद्रीय बल कहते हैं, तो आंसर हो गया आपका बी नंबर। चलिए 48 देखिए क्या कहता है सर्वत्रिक गुरुत्वाकर्षणीय स्थिरांक विमीय सूत्र क्या होता है, M−1 L3T-2 हो जाएगा। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 50 नंबर क्वेश्चन कहता है कि पृथ्वी के पलायन वेग की अपेक्षा कम वेग पर एक मिसाइल को लॉन्च किया जाता है। ठीक है, प्रक्षेपण वेग से कम पर वेग किया जाता है, तो क्या हो जाएगा इसका, ऋणात्मक होगा, क्योंकि प्रक्षेपण वेग से जो पलायन वेग है उसका मान से कम फेंका जाता है तो ऋणात्मक हो जाता है। चलिए 50 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है हमारे भाई, 50 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में किस स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल सबसे अधिक हो। सबसे अधिक गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वह ध्रुव पर होता है। कहाँ होता है, ध्रुव पर। विषुवत रेखा पर लिखिएगा, यहाँ पर जो है न्यूनतम होता है। क्या होता है, न्यूनतम होता है। और पृथ्वी केंद्र पर जो होता है, केंद्र पर लिखिए, अगर पूछ ले केंद्र पर तो केंद्र पर क्या होता है, 0 होता है। चलिए केंद्र पर क्या होता है, 0 होता है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, 51 नंबर क्वेश्चन कहता है कि सूर्य के किरण किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी पर पहुंचती है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विकिरण विधि द्वारा जो है पृथ्वी पर पहुंचती है। चलिए 52 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 52 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है स्वपरागण परिणाम का क्या होता है। स्वपरागण परिणाम क्या होता है, अंतः प्रजनन होता है। आंसर हो जाएगा आपका 52 का बी। चलिए 53 में देखिए क्या कहता है, देखिए 53 में कहता है कि वे पादप जो केवल प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं उसे क्या कहा जाता है। कहता है वे पादप जो प्रकाश में भली भांति बढ़ते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा अपातबोध्य। ठीक है, आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। चलिए 54 देखिए क्या कहता है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम अस्थायी उत्पाद पूछा है। तो प्रकाश संश्लेषण का प्रथम जो अस्थायी उत्पाद होता है कौन होता है, आपका फास्फोग्लिसरिक अम्ल हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 55 नंबर बनाइए क्या हो जाएगा मेरे भाई, 55 नंबर कहता है कि पौधे किस भाग से केसर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो वर्तिकाग्र और वर्तिकाग्र का प्रयोग जो है किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या कहता है, 56 कहता है, 56 नंबर सवाल कहता है कि बीज प्रसुप्ति किससे नियंत्रित होता है। तो बीज जो प्रसुप्ति नियंत्रित होता है वो अपसेसिक अम्ल से होता है। किससे होता है मेरे भाई, अपसेसिक अम्ल से होता है। चलिए कमेंट में जरूर बताइएगा, कमेंट में बताइएगा कितना नंबर आ रहा है मेरे भाई। चलिए 57 नंबर सवाल देखिए कहता है एमिनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए किया जाता है। तो कहता है यहाँ पर अमीनो एसिड की आवश्यकता किसके संश्लेषण के लिए किया जाता है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, प्रोटीन हो जाएगा। चलिए कहता है डायस्टेज एंजाइम का स्रोत क्या होता है मेरे भाई, तो डायस्टेज एंजाइम का स्रोत जो होता है वह लाल ग्रंथि से आता है। चलिए
59 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 59 नंबर सवाल कहता है कि मानव शरीर में संक्रमण रोकने के लिए कौन सी मदद करने वाला विटामिन कौन सा हो जाएगा, तो विटामिन ए होता है। कौन सा? विटामिन ए, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। चलिए 60 नंबर देखिए क्या कहता है कि वृक्क या प्रकारात्मक यूनिट क्या होता है, तो इसे वृक्काणु या इसी को नेफ्रॉन कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी लिख लीजिएगा। इसी को नेफ्रॉन भी कहा जाता है, वृक्काणु या नेफ्रॉन। चलिए 61 में देखिए क्या कहता है, मानव की पसलियां इनमें से किसके साथ जुड़ा हुआ है, तो मानव की जो पसलियां होती है वो स्टर्म के साथ जुड़ा होता है। और मानव में पसलियों की संख्या कितना होते हैं, नोट कीजिएगा, 12 जोड़ी होते हैं, यानी टोटल संख्या कितना होता है? 24 होता है। चलिए 62 नंबर सवाल देखिए क्या कहलाता है मेरे भाई, बनाइए आप लोग। क्या होगा? कहता है कृषि को धोख का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन हो जाएगा? फटाफट बनाइए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलिए तो क्वेश्चन था कृषि को धोख का दर्जा देने वाला कौन हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा, लिखिए महाराष्ट्र होगा। कौन हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। चलिए 63 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है मेरे भाई। 63 नंबर सवाल क्या कहता है कि समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक किसे माना जाता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का जनक जो किसे माना जाता है, आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? कार्ल मार्क्स हो जाएगा। चलिए 64 में देखिए क्या कहता है जीडीपी के आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था विश्व में कौन सी अर्थव्यवस्था है, तो लिखिएगा यह 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। कहता है मनरेगा के अंतर्गत मजदूरी का भुगतान केंद्र तथा राज्य के बीच जो अनुपात होता है वह किस अनुपात में दिया जाता है, तो केंद्र जो है 90% देता है, राज्य सरकार मान 10% देता है, तो 90:10 के अनुपात में होता है। चलिए कहता है रेल बजट को आम बजट के साथ प्रस्तुत करने की संस्तुति अनुशंसा किसने किया था, तो लिखिएगा यह विवेक देवड़ा समिति की सिफारिश पर किया गया था। लिखिएगा 1924-25 में जो है इसे अलग किया गया था। कब? 1923-24 में। अब कहीं जो है 23-24 में मिलेगा, तो 23-24 में इसको जो है अलग किया गया था, ठीक है। और पुनः जो है 2016-17 में एक साथ जो है इसका बजट पेश किया गया और इसके संतुति किया था कौन? विवेक देवड़ा समिति। तो पुनः एक साथ किया गया 2016-17 में और अलग किया गया था रेलवे को आम बजट से 1923-24 में। नोट कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल। चलिए 67 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है मेरे भाई। 67 नंबर सवाल कहता है कि भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया गया था, तो भारत सरकार द्वारा जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था, यह 2002 में पारित किया गया था। कब किया था? 2002 में पारित किया गया था। 1972 में लिखिएगा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 में आया, ठीक है। 1986 में लिखिएगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 में आया, ठीक है। लेकिन आपसे पूछ ले कि वन संरक्षण अधिनियम कब आया, लिखिएगा वन संरक्षण अधिनियम जो है 1980 में आया था। सारे पढ़ लिख लीजिएगा, 1980 में आया था। चलिए देखिए 68 नंबर क्वेश्चन देखिए मेरे भाई। इस टाइप का जब भी क्वेश्चन हो ना तो आप जो है पहले जो जानते हैं उसको मिलाने की कोशिश कीजिए। जैसे देखिए सबसे आसान इसमें वाल्मीकि हो जाएगा बिहार, यानी सी का 2। इसमें देखिए सी के 2 में 1 वो ऑप्शन है ना। तो इस तरीके से आप एग्जाम बनेगा तो आपको आसानी से बन जाएगा। देखिए तो सी का हो गया कौन हो जाएगा? 2। इसका मतलब गुरुमासी कहाँ हो जाएगा? छत्तीसगढ़ हो जाएगा। मुरलेन कहाँ है? मुरलेन आपका हो गया मिजोरम में हो जाएगा। वाल्मीकि कहाँ हो गया? बिहार में। नोकरेक कहाँ हो जाएगा? नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान कहाँ हो जाएगा? आपका छत्तीसगढ़ हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया? 20 तरीके से बनेगा, वो एग्जाम में जल्दी बन जाएगा। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि भारत को किस नदी को अपने प्रदूषित प्रवृत्ति के कारण जैविक मरुस्थल की संज्ञा दिया गया है, तो किसे दिया गया है? दामोदर को, ठीक है। बंगाल का सुख कहा जाता है दामोदर नदी को। चलिए क्वेश्चन क्या है 17वां देखिए क्या कहता है। 70 नंबर क्वेश्चन कहता है कि हॉट स्पॉट शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? नॉर्मन मायसन ने किया था, ठीक है। अगर पिछले डेट तो लिखिएगा 1988 में सर्वप्रथम इसका जो है वह किया था। चलिए नेक्स्ट सवाल देख। चलिए 71 नंबर सवाल देखिए क्या कहता है। 71 नंबर सवाल कहता है कि भारत का विरासत पशु किसे कहा जाता है। देखिए भारत का विरासत पशु जो है वह हाथी कहा जाता है, लेकिन भारत का राष्ट्रीय पशु पूछ ले तो कौन हो जाएगा? बाघ हो जाएगा। चलिए जलीय जीव हो जाए डॉल्फिन। चलिए कहता है किस मिट्टी का निर्माण बेसाल्ट लावा के अपक्षय या अपर्दन के फलस्वरूप होता है, तो कौन होता है मेरे भाई? बनाइए आप लोग, आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर जो होगा मेरे भाई क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा काली मिट्टी हो जाएगा। चलिए 73 नंबर सवाल देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है जनजाति है। देखिए तो मड़िया जनजाति जो है छत्तीसगढ़ से सही है, रियंग जनजाति जो त्रिपुरा से सही है, उसके बाद जौनसारी उत्तराखंड से सही है, गढ़सिया जो हिमाचल प्रदेश से, यह गलती है, यह आंसर हो जाएगा यह। गढ़सिया और सहरिया का संबंध किससे है, तो नोट कीजिएगा इसका संबंध जो है राजस्थान से। किससे है? राजस्थान से। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 74 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किस मंडल को संवहन मंडल
संवहन मंडल और अधो मंडल कहा जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षोभ मंडल हो जाएगा। जितने भी मौसम संबंधी घटनाएं, उल्का पिंड, वर्षा बरसना, सब इसी मंडल में होता है। तो इसे जो है संवहन मंडल या अधो मंडल कहा जाता है। चलिए 75। चलिए कहता है क्वेश्चन देखिए, कहता है ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से कहाँ किस तटों पर अवस्थित? देखिए तो ग्रेट बैरियर जो पड़ता है, ग्रेट बैरियर रीफ ये ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है, लेकिन ये ऑस्ट्रेलिया के जो कहाँ उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। कहाँ स्थित है? उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। चलिए 76 में देखिए, राजधानी मिलाने वाला देखिए, नाइजीरिया की राजधानी अजूबा है, अबूजा सही है। बोत्सवाना की राजधानी जो है गैबरिन है, सही है। युगांडा की राजधानी किंगाली नहीं होगा मेरे भाई, युगांडा की राजधानी क्या होगा? देखिए युगांडा की राजधानी जो है वह कंपाला है, और सोमालिया की राजधानी जो है मोगादिशु, यह सही है। तो आंसर आपका हो गया सी नंबर। चलिए 76 हो गया। 77 में देखिए क्या कहता है, चलिए बनाइए 70 नंबर क्वेश्चन क्या 70 नंबर देखिए क्या कहता है। 70 नंबर कहता है कि भारत में सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश का है? तो देखिएगा सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है वो बांग्लादेश का है। अगर पूछे दूरी तो लिखिएगा 40,096.7 जो है किलोमीटर है, और सबसे छोटा जो है अफगान के साथ है। देखिएगा अफगानिस्तान के साथ कितना है? 106 किलोमीटर है, ठीक है। 4,096 किलोमीटर जो है बांग्लादेश के साथ सबसे अधिक, अफगानिस्तान के साथ मात्र 106 किलोमीटर सबसे छोटा सीमा। चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 78 नंबर क्वेश्चन कहता है पड्डुचेरी का क्षेत्र निम्नलिखित राज्यों में पाया जाता है। पड्डुचेरी ऐसा राज्य जिसका क्षेत्र जो है 3 राज्यों में पाया जाता है, तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु, केरल और आंध्र प्रदेश में। केरल में माहे है, तमिलनाडु में लिख लीजिएगा, तमिलनाडु में जो है कराईकल है, और यनम जो है वह आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। चलिए 79 नंबर देखते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ अवस्थित है? फटाफट आप लोग आंसर बताइए कि यह कहाँ, तो आप लोग बनाइए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई। तो क्वेश्चन है कि भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ अवस्थित है? तो इसका आंसर होने जाएगा मेरे भाई क्या? ग्रेट निकोबार हो जाएगा। चलिए 80 नंबर बनाइए क्या होगा आंसर। कहता है ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं, बर्फ जब कम होता है किसी विधि से तो उसको कहते हैं अपक्षरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपक्षरण कहते हैं। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन बनाइए, इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई। कहता है काशी में कि निम्नलिखित में से न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो है किस राज्य में है? ठीक है, फटाफट बनाइए आप लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन पूछा गया न्यूनतम जनसंख्या घनत्व किस राज्य में है। चलिए देखिए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे भाई? अरुणाचल प्रदेश होगा। 17 व्यक्ति प्रति पर किलोमीटर है। अगर आप मिजोरम में लिखिएगा, मिजोरम में जो है इससे दूसरा स्थान पर जो है मिजोरम में 52 व्यक्ति प्रति पर किलोमीटर है। सिक्किम में लिखिएगा, सिक्किम में 86 व्यक्ति प्रति पर किलोमीटर है, और मणिपुर में 115 व्यक्ति प्रति पर किलोमीटर है। ठीक है, दूसरे स्थान पर जो है हमारे यहाँ से अरुणाचल प्रदेश ऑप्शन हटा देगा, दूसरे को बैठा देगा तो हो जाएगा दूसरे स्थान पर है 52 को कितने में? मिजोरम में। चलिए तो आंसर हो गया आपका ए नंबर। चलिए 82 में देखिए क्या कहता है। राशि में कहता है कोल डैम परियोजना जो है किस राज्य में अवस्थित है? फटाफट बनाइए। चलिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, बना लिए। इसका आंसर हो जाएगा आपका हिमाचल प्रदेश। कोल डैम परियोजना जो किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहलाता है। 83 में क्वेश्चन कहता है किस प्रसिद्ध शासक को शिलालेखों का जनक कहा जाता है? तो शिलालेखों का जनक जो है वो किसे कहा जाता है? अशोक को कहा जाता है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। चलिए कहता है कि मिलिंद बानोट क्या है? तो मिलिंद बानोट क्या है? नागसेन और मिलांडर का क्या है? एक संवाद है, तो यह बौद्ध मठ हो जाएगा। चलिए बौद्ध पाठ हो जाएगा। चलिए 85 में देखिए कतनीर में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों का संरक्षण किसने उपयोग किया? तो किसने किया? अमीर खुसरो ने किया था। चलिए 86 नंबर क्वेश्चन बनाइए मेरे भाई, क्या हो जाएगा इसका आंसर। 86 में कहता है कि भक्ति प्रचारक शंकर निम्न में से किस प्रादेशिक भाषाओं में किसका प्रयोग करके उसे लोकप्रिय बनाया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? असमिया हो जाएगा। चलिए 87 नंबर बनाइए क्या हो जाएगा आंसर मेरे भाई। कहता 87 में कहता है कि शिवाजी को पकड़ने के लिए औरंगजेब द्वारा किसे भेजा गया था? तो नोट इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई? शाइस्ता खान को भेजा गया था। चलिए 88 नंबर देखिए सवाल क्या कहता है। 88 नंबर सवाल कहता है किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रणजीत सिंह को बड़े सम्मान के साथ जो है स्वागत किया था? तो स्वागत करने वाला जो है गवर्नर कौन था? विलियम बेंटिंक था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या कहता है। कहता है किस आंदोलन में हिंदू मुसलमानों दोनों का जो है समर्थन मिला था? तो यह था असहयोग आंदोलन हो जाएगा। ठीक है, चलिए निम्न में से देखिए क्या कहलाता है। कहता है निम्न में से कौन जो है सुमेलित है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भारतीय राष्ट्रीय सेना का जो है सेना का स्थापना जो सुभाष चंद्र बोस में किया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन जिसका भी गलती जगह महात्मा गांधी हो जाएंगे। स्वराज पार्टी के मुद्रण चित्तरंजन दास थे। स्वदेशी आंदोलन लिखिए, इसका भी यह भी गलत है। हालांकि समर्थन रविन्द्रनाथ टैगोर समर्थन किए थे, लेकिन इस आंदोलन से शुरुआत नहीं किए थे। चलिए तो नेक्स्ट सवाल देखिए, आंसर हो गया सी। चलिए
क्वेश्चन कहता है 91 में, देखिए कहता है 1937 में किन दो राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकार बना था। तो 1937 में जब चुनाव हुआ मेरे भाई, तो बंगाल और पंजाब में कांग्रेस को बहुमत नहीं मिली और ये दो राज्यों में है गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किया गया। चलिए 92 नंबर सवाल देखिए क्या कहलाता है। 92 नंबर सवाल कहता है गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया गया था। गुजरात में साबरमती आश्रम की स्थापना कब किया गया था, तो 1917 ईस्वी में किया गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल 93 देखिए कहता है 1980 के दशक में प्रसिद्ध अखबार इंडियन मिरर का प्रकाशन कहाँ से होता था। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो इसका प्रकाशन जो है कोलकाता से होता था। 93 का आंसर हो गया सी। 94 नंबर बनाइए तो क्या हो जाएगा, कहता निम्न में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किया था। ठीक है, स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व कहाँ किया था, कहाँ से किया था पूछ रहा है, दिल्ली से। दिल्ली में किसने किया था स्वदेशी आंदोलन का, तो इसका आंसर हो जाएगा हैदर राजा ने किया था। चलिए 95 नंबर बनाइए तो क्या हो जाएगा मेरे भाई इसका आंसर। इसका आंसर देखिए मिलाने वाला है। ठीक है, चौरा चौरी कांड कब हुआ था, लिखिएगा चौरा चौरी कांड जो हुआ था ये लिखिएगा 5 फरवरी 1922 में हुआ। कब हुआ, 1922 में हुआ। ठीक है, बात करते हैं असहयोग आंदोलन को, तो लिखिएगा असहयोग आंदोलन जो है वह 12 फरवरी 1922 को जो है यह स्थगित किया गया। और बारदोली जो हुआ था लिखिएगा, बारदोली यह जो हुआ था 11 फरवरी 1922 में। ठीक है, 11 फरवरी 1922 में बारदोली प्रस्ताव आया था असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए। ठीक है, तो देखिए इसमें क्या हो जाएगा, आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा सी हो जाएगा। ठीक है, 95 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिर्फ एक दिन का अंतर है, ध्यान रखिए, क्वेश्चन परीक्षा में टपक सकता है हमारे भाई। चलिए 96 देखिए कहता है INS विक्रमादित्य क्या है। तो 96 नंबर आंसर क्या हो जाएगा, INS विक्रमादित्य क्या था, तो यह जो है बनाइए आप लोग फटाफट आंसर क्या हो जाएगा, एक विमानवाहक पोत था। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हमारे भाई क्या हो जाएगा। देखिए 97 का इनमें से कौन सा देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन में सम्मिलित नहीं है। तो ठीक है, इसमें कुल जो है कितने सदस्य है, 8 सदस्य। इसकी स्थापना जो 1985 में किया गया था और इसमें जो है सिंगापुर शामिल नहीं है, नोट कर लीजिएगा सारे पॉइंट। कहता है कि भारत में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब किया गया था, तो इसकी स्थापना 1974 में किया गया था। चलिए 99 में देखिए क्या कहलाता है, केंद्र सरकार ने सौभाग्य योजना का संबंध किससे, लिखिएगा सौभाग्य योजना का संबंध जो है वो किससे है, तो सभी घरों को विद्युत आपूर्ति देने से संबंधित है। नोट कीजिएगा 25 सितंबर जो है 2017 को इसकी शुरुआत किया गया था। 25 सितंबर 2017 को शुरुआत किया गया था। चलिए लास्ट नंबर देखिए सवाल क्या कहता है, क्वेश्चन है कि बांग्ला उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है। तो बांग्ला उत्सव जो है आपको मेघालय में मनाया जाता है। चलिए यह था मेरे भाई आज का सवाल। अगर मेरे भाई स्कोर अगर आपका 60+ आ रहा है तो एकदम सही है। अगर ओबीसी जो व्यक्ति है उसको भी अगर 55 से 58-57 के बीच में आ रहा है या 60 के आसपास आ रहा है तो आप जो दुर्गा पीटी के लिए एकदम जो है आसानी से आपका रिजल्ट जो है आ जाएगा। ठीक है, बस आप रेगुलर जो है सेट प्रैक्टिस देखते रहिए मेरे भाई। बहुत बच्चे कहना था कि सर करेंट अफेयर नहीं बनता था। देखिए करेंट अफेयर जो है आप जो है बहुत सारे बुक है मार्केट में, लेकिन आप जो है एक बुक फॉलो कीजिएगा। एडोटेरिया का जो प्रकाशन का जो बुक आता है करेंट अफेयर का सबसे मस्ट और सबसे अच्छा बुक है। अगर उसी आप फॉलो करते हैं तो आने वाले एग्जाम में आपका दरोगा हो चाहे BPSC है कि करेंट जो है आपका नहीं छूटेगा। और दरोगा के अगर सेट मारना चाहते हैं, अधिक से अधिक चाहते हैं कि दरोगा का सेट प्रैक्टिस मारे, तो कम से कम 1 से 2 सेट आप जो है आदर्श अकेडमी पर भी जो डिस्कशन होगा सोमवार से लेकर बृहस्पतिवार तक 4 दिन होगा, तो उसमें जो है आप इसे भी जो है देख सकते हैं, आपको बहुत फायदा करेगा मेरे भाई। ठीक है, रेगुलर देखिएगा। और जो है दरोगा के लिए अगर सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप जो रोटेरिया का ही बुक को जो है चुनाव कीजिएगा। रोटेरिया का बुक का क्वेश्चन का सेक्शन सबसे अच्छा है। जितने भी बुक अभी तक निकाला गया है मार्केट में सभी में सबसे बेस्ट रोटेरिया का ही बुक है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको बहुत सारे क्वेश्चन टकराएंगे एग्जाम में। और करेंट अफेयर के लिए रोटेरिया, दोनों के लिए रोटेरिया फॉलो कीजिए, दोनों के लिए रोटेरिया फॉलो कीजिए।